बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान को जो दुनिया में आया है और अपने साथ प्रारब्ध जो है वो अपना साथ लाया है। प्रारब्ध में सुख भी है, दुख भी है, सुखों को भी कई तरीकों से देखा जा सकता है। कई तरह से हमें यहाँ सुख भी मिलते हैं और दुखों को भी कई पहलुओं से देखा जा सकता है, लेकिन हैं ये अपने ही किए कर्म। फिर ये कुछ विचार करने वाली बात है कि जब जब सुख हासिल होता है तो हम फूले नहीं समाते, और जब दुखों की घड़ियां चल पड़ती हैं, दुखों की फिल्म चल पड़ती है हमारे आगे, हमारे जीवन में, तो हमसे सहन नहीं होता, विचलित हो जाते हैं। देखते ही देखते पलों ही पलों में हमें बहुत भारी लगता है वो समय। सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात से लेकर सुबह तक कितने पल, कितनी घड़ियां, घंटे इस तरह के आते रहते हैं। इस तरह से दिनों के दिन, सप्ताह के सप्ताह, महीनों के महीने, सालों के साल हम देखते हैं। इस दुनिया के अंदर जो माया का पसारा है, ये जीव बेचारा नादान, अनजान, भोला भाला सा माया की चक्की में पिस रहा है। जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु के साथ रहते हैं, इस मायावी संसार में भी जब से सतगुरु का दामन थाम लिया है, तब से दुख प्राप्त करते हुए भी जब जब सतगुरु का हमें प्यार मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, तो हमारे कर्म कटते हुए दुखों की जो वो परछाई है वो हटती जाती है, तो सुखों का एहसास भी लगातार होता रहता है। लेकिन एकदम से हम दुखों से उबर पाएं, उसके लिए तो हमें श्री गुरु महाराज जी ने नित्य प्रति हमें आगाह किया है कि अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा करना पड़ेगा। जल्दी अगर छुटकारा चाहिए, इसी जन्म में चाहिए, तो मौका तो हमारे हाथ में आया हुआ है। हम सोचें कि ये नामुमकिन है, इतना सिमरन हो नहीं सकता, इतनी सेवा नहीं हो सकती। सब हो सकता है, संसार में तो हम वही सब कुछ कर रहे हैं, और जो नहीं मिलने वाला है उसके लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।
थक कर भी हम कहते हैं कि हमें कोई थकान नहीं है, ये तो करना ही पड़ता है। परेशान होकर भी हम कहते हैं कि नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हमारे चेहरे के रंग उड़े हुए होते हैं। रोजमर्रा के जीवन में दुकानदारी करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कितना संघर्ष है हमारे जीवन में, लेकिन हम उफ तक नहीं करते। शारीरिक परेशानी भी होती है, कोई दुख मुसीबत भी है, फिर भी हम लगातार कभी न खत्म होने वाली दौड़ में दौड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या हासिल होता है? हमारी दौड़ का मकसद क्या है? सुख चाहते तो सुख है, लेकिन जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं उस दौड़ में तो सुख मिलने वाला है नहीं। जो वक़्त के संत सत्पुरुषों की शरण मिल गई है, न जाने कितने जन्मों से अपने सतगुरुदेव के साथ हमें मुलाकातें करने का अवसर, उनके श्री चरणों में बैठने का अवसर मिलता रहा है, आज इस जन्म में भी मिला हुआ है। तो हमें जब छुटकारा मिलेगा तो अपने किए हुए निष्काम कर्मों से मिलेगा, सतगुरु के कृपा से, उनके आशीर्वाद से मिलेगा। लेकिन जो दौड़ धूप संसार में कर रहे हैं, वही दौड़ धूप अगर निष्काम कर्मों में करें, सेवा भक्ति में करें, सुमरन में करें, तो हमें बड़ा मुश्किल लगने लगता है। चाहिए तो हमें सच्चा वाला सुख, दौड़ते हैं झूठे क्षणभंगुर सुखों के पीछे। रिश्ता बनाना तो चाहिए सच्चा अपने सतगुरु से, और बनाते हैं झूठे संसार से, रिश्ता कायम करते हैं। वो कब काम आएंगे? झूठे संसार में झूठी प्रीत और सच्चे सतगुरु से, सच्चे परमात्मा से सच्ची प्रीत को जोड़ना है। अपनी चित्तवृत्तियों को प्रभु के नाम से जोड़ना है। आज अगर कोई सुख की किरण है, संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से, उनकी सोहबत में रहने से, जो जो भी हमारे पुनीत कर्म हम साथ में लाए हैं, पुनीत कर्मों का जो हमारा प्रारब्ध है, उनकी वजह से यहाँ हमें बार बार मौका मिल रहा है कि हम उस पुनीत कर्मों को उस अच्छे सुंदर समय के अंदर जो हमें नसीब हो रहा है, सतगुरु की शरण भी मिल गई, उनसे नाम की बख्शिश भी मिल गई, वो बार बार ये सुनने को मिलता है कि सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, 5 नियमों की पालना करो। वो बार बार सुनकर भी अगर हम उनके अंदर नहीं लगते हैं, अपनी चित्तवृत्तियों को जोड़कर अपने तन से, मन से नहीं वो सफलता हासिल करते हैं, और इतनी धीमी स्पीड के अंदर कब कौन सा दुख हमारे सामने आ जाएगा हम नहीं जानते। कब कौन सा खाता खुल जाएगा, कोई बड़ी सारी पोटली दुखों की खुल गई तो जो थोड़ा बहुत भी सुमरन भजन करते हैं उससे भी क्या पता चूक हो जाए, न कर पाएं। जब अच्छे समय के अंदर हम भजन सुमरन नहीं करेंगे, सुख वाली अवस्था में नहीं करेंगे, तो दुखी होकर दुख वाली अवस्था में, शरीर को बीमार होने वाली अवस्था में कैसे सुमरन होगा। या फिर कोई दुख वाली अवस्था ना भी आए, शरीर पर कोई बीमारी ना भी आए, और हम इसी तरह टाल मटोल करते रहेंगे और एक उम्र बीत जाए, पहले तो ये पता नहीं कि कब श्वास
निकल जाएगा, ना भी निकले तो कब तक इस शरीर को संभाल के रखेंगे कि ये हष्ट पुष्ट रहेगा, तरोताज़ा रहेगा, हर स्थिति में ये भजन सिमरन कर लेगा। अगर आज नहीं कर सकता है, ये शरीर नहीं बैठ सकता सुमरन के लिए, सेवा के लिए तैयार नहीं है, नित्य नियमों के लिए मन तैयार नहीं है, मानसिकता स्वीकार करने के लिए हमारी तैयार नहीं है, तो ये घड़ी आगे तो रहने वाली नहीं है। आज जो पल हमारे पास हैं सुंदर स्वर्णिम पल हैं कि हम चलते फिरते हैं, देखते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे हाथ पांव चलते हैं, हम बैठ सकते हैं, बैठते नहीं हैं ये अलग बात है, लेकिन बैठ तो सकते हैं। जहाँ सभाओं के अंदर, दुनियादारी की मीटिंगों में, काम धंधे के कार्यकलापों में सुबह से शाम हो जाती है, हमको शरीर में कोई ऊब नहीं आती, कोई बोरियत नहीं होती। भजन सुमरन में क्यों बोरियत हो जाती है, सत्संग में क्यों बोरियत हो जाती है, क्यों सत्संग में हम लेट पहुंचते हैं, क्यों श्री आरती पूजा में लेट पहुंचते हैं कि जब थोड़ी सी रह जाएगी, जब थोड़ा सा समय बचा होगा तब जाएंगे। जब श्वासों का भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं, मन का भरोसा नहीं, हमारे पास कोई धन है, माल वैभव जो भी है, और किसी भी वस्तु का भरोसा नहीं, फिर क्यों कल पर टालते जाते हैं, कल करेंगे, और अपने आप को अगर उस अधेड़ अवस्था में पहुंचा दिया बिना अभ्यास के, तो अब अधेड़ अवस्था के अंदर तो शुरुआत हो नहीं सकती। केवल पछतावा हाथ लगेगा, फिर वो झुकी हुई आंखें, मुरझाया हुआ चेहरा, शिथिल पड़े हुए हाथ पांव, शरीर निढाल, जब कोई नहीं पूछेगा। उस वक़्त में नाम की ताकत ने पूछना था हमको, नाम ने हमारी कद्र करनी थी, नाम ने हमें अंदर से रोशनी दिखानी थी, नाम ने अपनी ताकत दिखानी थी, उसको हमने साथ लिया नहीं। बाकी कोई पूछने वाला है नहीं, बाकी किसी की ताकत हमारे काम आने वाली नहीं है, बाकी कोई कद्र करने वाला नहीं। शरीर समाप्त हो गया, धन हमारे हाथों से छिन गया, रुपया पैसा भी हमारे हाथों से जब चला जाता है, हमारी शरीर की ताकत खत्म, हमारे चलने फिरने की ताकत खत्म, सब कुछ छिन जाता है। सब कुछ हमारे पास होते हुए भी छिन जाता है, हाथों से दूर चला जाता है। जिस घर में हम रहते हैं वो घर भी हमसे छिनता हुआ नजर आता है। पूरे घर के अंदर हम चार चांद लगाते हैं, लेकिन पड़े होते हैं किसी एक कोने में। कोई अच्छी नज़रों से देखेगा नहीं हमें। और नाम से अगर प्रीत जुड़ी हुई हो, समय रहते बचपन में ये आदत डाली हो, जवानी में आदत डाली हो, तो नाम के साथ लिव लगी होगी, तो किसी की परवाह भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको अंदर से सहारा मिला है, जिसको प्रभु नाम का सहारा मिला है, जिसको इस संसार के मालिक भगवान का सहारा मिला है, दुनिया के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस भगवान ने हमें अपने साथ ले जाना है, जिस भगवान ने हमारा आगे साथ देना है, वो आज भी हमारे साथ है, आगे भी हमारे साथ होगा। शरीर तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जीवात्मा परमात्मा से मिलने की कगार पर हर वक्त रहेगा। इससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है? आज ही हमें शुरू करना चाहिए, आज ही कोशिश करनी थी। एक गुरमुख था, प्रेमी था, उसका अपने सतगुरु पर बहुत विश्वास था। वो बहुत ध्यान करता था, सिमरन करता था, आश्रम पर जाता था, सेवा करता था। उस पर गुरु जी की बड़ी कृपा थी।
और ध्यान पर बैठता और ध्यान भी लग जाता। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि पिछले कर्म तो हैं लेकिन यहाँ वो अधिक निष्काम कर्म कर रहा है। तो एक दिन अचानक उसके घर में रात को 3 डाकू आ गए, उसके घर का सामान लूट लिया, इकट्ठा कर लिया, और जब जाने लगे तो उसको मारने का विचार बनाया कि अगर इसको छोड़ दिया तो ये कहीं शिकायत करेगा, हमारा हुलिया बता देगा, हमें फिर पकड़ लिया जाएगा, सजा मिलेगी, तो इसको क्यों ना इसको जिंदा रखें ही नहीं, इसको मार देते हैं। तीनों ने सलाह की और उसको मारने वाले थे। तो वो विचार कर रहे थे, सलाह कर रहे थे, तो वो प्रेमी घबरा गया और बोला, तुम मेरे सारे घर का सामान, नकदी, जेवर सब कुछ तो ले जा रहे हो, ले जाओ, लेकिन मुझे क्यों मारते हो, मुझे मत मारो। उन लुटेरों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और बंदूक उसके सिर पर लगा दी। मारने वाले थे तो गुरमुख बहुत रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे मत मारो, लेकिन लुटेरे मान नहीं रहे थे। तो गुरमुख को एक अंदर से उसकी कोई प्रेरणा हुई, विचार जागा, तो उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो, फिर मार देना। तो लुटेरे ने कहा कि ठीक है, बोलो। तो गुरमुख प्रेमी जो था उसने कहा कि मुझे थोड़ी देर ध्यान पर बैठने दो, मैं अपने गुरु महाराज को याद कर लूं थोड़ी देर, जैसे कोई समय मांग लिया हो 15-20 मिनट। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जब तक हमारा तो काम तैयार है, बस इसको एक गोली चलानी है और ये समाप्त, और हम यहाँ से चल पड़ेंगे, इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दें। अब वो डाकू क्या जाने कि उसकी इच्छा जो अंदर से हुई है, जो उसने कहा है, उसमें क्या बड़ा राज भरा हुआ है। तो उसने ध्यान पर बैठकर अपने गुरु महाराज का ध्यान लगाया। थोड़ी देर में ही गुरु महाराज जी के उसको दर्शन हो गए, क्योंकि उसको पूरे जन्म का अभ्यास था, नित्य प्रति वो करता था, सुमरन करता था। क्यों ही सुमरन पर बैठता था, ध्यान लग जाता था। गुरु महाराज ने दर्शन दिए और उसको पिछला वक्त उसको दिखाया कि पिछले 3 जन्मों में इन तीनों लुटेरों को एक एक करके तुमने मारा था। अब तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम बचते आ रहे हो लगातार, लेकिन आज वो तीनों एक साथ एकत्र हो पाए हैं। कुदरत ने ये मौका बनाया है, उनका वक्त आया है, और तीनों इकट्ठे होकर तुम्हें अकेले को मारने आए हैं। और तुमने जो सिमरन का हर वक्त समय अपने साथ रखा है, और आज भी जो तुम्हें सिमरन का ख्याल आया और जो तुमने सिमरन में हमें पुकारा, तो हम ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि ये जो तुम्हारा समय है ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और हम भी चाहते हैं कि तुम इस जन्म में अब ये भुगतान कर दो। ये श्री गुरु महाराज जी का उसको आशीर्वाद हुआ, आज्ञा हुई, और इतने में वो प्रेमी गुरुमुख जो था उठकर खड़ा हो गया और लुटेरों की बंदूक फिर से जो हटा ली थी उन्होंने, उनकी बंदूक अपने हाथों से अपने सिर पर लगाते हुए बोला, हंसते हुए, कि चलो भाई अब मुझे मार दो, अब मुझे मरने की कोई परवाह नहीं है, बेधड़क होके एक ही झटके में तुम मुझे ख़त्म कर सकते हो, मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो ये सुनकर लुटेरे बड़े हैरान हुए और सोचा कि अभी तो तू रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मुझे 20 मिनट दे दो, अब 20 मिनट में तुमने क्या कर लिया कि तुम मरने के लिए उतावले हो रहे हो। तो वो कहते तुम्हें इससे क्या। लुटेरों ने कहा नहीं, पहले बताओ
ऐसा क्या हुआ? तो उसने फिर बताया कि मैं अब खुशी से इसलिए मरना चाहता हूँ। सारी बात उसने बताई कि मैं ध्यान में, अपने सतगुरु के ध्यान में बैठा था, उनके आगे पुकार करी तो मेरे सतगुरुदेव गुरु महाराज जी मेरे ध्यान में आए। उन्होंने कहा कि तुम इनके दोषी हो, ये तुम्हें मारने आए हैं और तुम इसी वक्त में अपना पुराना हिसाब चुकता कर दो और खुशी से इनको गोली मार लेने दो। और ये सुनकर लुटेरों ने अपने हथियार गुरुमुख के पैरों में डाल दिए। वो बंदूक उस प्रेमी के पैरों में रख दी, क्योंकि उनको ये विचार आया कि ये इतना पहुंचा हुआ सेवक है अपने सतगुरु का, जो सतगुरु से सीधी बात होती है कि ये बंदा अभी मरने को तैयार नहीं था और अब ये खुश हो रहा है मरने के लिए, हिसाब चुकता करने के लिए। तो हम जो आज कर्म करने जा रहे हैं, इसको मारने वाला न जाने हमारे पास तो किसी प्रकार का सतगुरु का सहारा भी नहीं है जो हमें किसी जन्म में बचाएगा। कब ये हमारा उद्धार होगा? तो हम क्यों ना ये पाप ही क्यों ना करें और ऐसे सतगुरु से ही क्यों ना हम मिलने की बात करें। तो उनके विचार बदले और वो गुरुमुख प्रेमी से विनती करने लगे कि हमें भी अपने गुरु का जो द्वार है वो दिखाओ। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारी तरह गुरुमुख बनना चाहते हैं। हमें अपने सतगुरु के पास ले चलो। और वो अब सब मिलकर अपने सतगुरु के पास गए और वहाँ नाम की दीक्षा लेकर बुरे कर्मों से बच गए हमेशा हमेशा के लिए और गुरुमुख बन गए। तो ये सिमरन का जो प्रताप है वो हर समय असर करता है। श्री गुरु महाराज जी यूं ही नहीं कहते, बड़े बड़े पाप कट जाते हैं, बड़े बड़े दुख मिट जाते हैं केवल सिमरन करने से। तो सिमरन करने में क्या खर्च आता है? क्या शरीर को कष्ट होता है? क्या परेशानी होती है मन को? अभ्यास करना है। अभ्यास की आदत आज से लगा लो। सभी को आज से अभ्यास की आदत लगानी चाहिए। हर स्थिति में मन को बिठाना चाहिए। अपने तन को, मन को सफल करने के लिए, अपना लोक परलोक संवारने के लिए, हर पल अपना खुश नसीब बनाने के लिए अपने आप को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।